आज बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अर्थ मंत्री और वरिष्ठ कवि श्री योगेंद्र प्रसाद मिश्र जी का 84वां जन्म दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में साहित्यिक यहां उपस्थित हुए थे और दूसरी विधाओं से भी बहुत सारे लोगों ने आकर के उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। विशेष रूप से श्रीमती चंदा मिश्र जी और डॉक्टर मेहता नागेंद्र प्रसाद सिंह जी और उनके साथ साथ और भी बहुत सारे अलग अलग विषयों से लोग थे। डॉक्टर भूपेंद्र कलसी जी, जो कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की साहित्य मंत्री हैं, उन्होंने सबका स्वागत किया और प्रबंध मंत्री श्री कृष्णरंजन सिंह जी ने आज धन्यवाद ज्ञापन किया। कला मंत्री पल्लवी विश्वास ने सभा का संचालन किया और सबसे महत्वपूर्ण रहा आज अध्यक्ष बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन डॉक्टर अनिल सुलभ जी का सबसे अध्यक्षीय वक्तव्य था। वो सबसे ज्यादा मार्मिक भी था और एकदम सटीक भी था। कहते हैं ना कि जीवन तब तक जिया जाना चाहिए जब तक, प्रभु से भी मांगना यही चाहिए कि तब तक उनको जीवन मिला रहे जब तक वह दूसरे पर आश्रित ना हो। तो अध्यक्ष महोदय ने बड़े ही अच्छे तरीके से ये कहा कि आप ये शुभकामनाएं दी योगेंद्र मिश्र जी को कि आप तब तक रहें जब तक आपकी इच्छा हो, जब तक आप स्वस्थ रहें, और जब आपको लगे कि अब आपको प्रस्थान करना चाहिए, आप तब प्रस्थान कर सकें। यह सुविधा ईश्वर आपको दे। यह बहुत बड़ी शुभकामना थी और मुझे लगता है इससे अच्छी बात और कोई हो भी नहीं सकती। तो हम सब की ओर से पंडित योगेंद्र प्रसाद मिश्र जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके जन्मदिन की। हम सब चाहते हैं कि वे शताधिक वर्षों तक हम सबके बीच रहें, हमें आशीषित करते रहें। निश्चित रूप से बहुत विशिष्ट है क्योंकि हम यहाँ एकत्रित हुए हैं इस कोरोना संकट के बीच में उस व्यक्ति के सम्मान के लिए, उसका अभिनंदन करने के लिए जिसने अपने जीवन के बहुमूल्य समय को अपने जीवन की बहुमूल्य कृतियों के रूप में परिवर्तित कर दिया। आज हिम्मत और साहस करके इस प्रशाल में पहुंचे हैं, इसलिए पहुंचे हैं कि अंग प्रदेश के पूर्धा पुरुष आज उम्र के एक और सोपान पर आगे बढ़ गए। मैं तहे दिल से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जेपी मिश्रा जी इस उम्र में भी जितने गतिशील हैं, जितने सक्रिय हैं, इतना काम, इतनी जिम्मेदारियां वह बिना किसी पूर्वाग्रह के जो निभाते आ रहे हैं, यह अपने आप में ऐसी चीज है जिससे हम लोग प्रेरणा लेते हैं और ऊर्जा ग्रहण करते हैं। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि ये दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे, ताकि इनसे हम लोग प्रेरणा लेकर हम लोग भी आगे बढ़ सकें और कुछ सीख सकें। और अंत में मित्रों, मैं इतना ही कहूँगा कि सोचा अपनी भावनाओं का कैसे हम इजहार करें, कुछ भी कहें कम होगा, बस चरण स्पर्श आभार करें, चरण स्पर्श आभार करें। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारं मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं। उल्लास के साथ आए हैं वह 84 वर्षीय नौजवान आदमी के जन्मदिन है और इनकी नौजवानी के एक से एक दास्तान है। नाम के गिनती में हमको तो कभी कभी अंग्रेजी में कंफ्यूजन है, हिंदी में शक हो जाता है कि ये 84 वर्ष के हो गए। इसके लिए कई बार आपके और मेरे बीच वैचारिक भिन्नता हुआ है, काफी बहस हुई है इस बातें पर। यह जिस कदर से आप देखेंगे, बड़ा गौर से समाइएगा पंडित योगेंद्र मिश्र जी को, कि जब थोड़ा बहुत विलंब हो गया अगर ऑफिस में आने पर
तो टाइम हो रहा है, तो कैसे उछलते हुए ऑफिस में आवेंगे, तुरंत फाइल रखेंगे, रजिस्टर लिखेंगे, वहां से कितनी तेजी से कोई नौजवान उसमें नहीं सकेगा, इसमें तय बात है। और उसके बाद हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने कई संचालक महोदय रखे, वो सब फेल कर गए, संचालन नहीं हो पाया, और न वक्त पर हर बात के लिए पूछना पड़ा। इन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। यह मेहता सुनील जी ने इसको ऊपर ठप्पा मारा है, जिसको कहते हैं मुहर मारा है, कि उपस्थिति इनका बड़ा जबरदस्त रहता है। ऐसे महान मनीषी, मुझे तो लगता है कि 84 वर्ष जो है, 8 और 4 अगर इसको उलट दिया जाए तो 4 और 8 लगता है कि 48 वर्ष के व्यक्ति का आज हम जन्मदिन मना रहे हैं। इनके हर कर्म से, इनकी शारीरिक जो स्वस्थता है उस भाव से भी, और इनके जो कार्य करने की जो प्रवृत्ति है उससे भी, और साहित्य सर्जन जो इनमें है, चूंकि जैसा कि मुझे समझ है कि 97 से ये विशेष रूप से सेवानिवृत्ति के बाद साहित्य में विशेष सक्रिय हो गए। इनका तो भाव शुरू से बचपन से रहा है साहित्य सर्जन के प्रति। लेकिन आज 23 साल में इन्होंने विशिष्टता जो प्रदान की है साहित्य को, की जो सेवा की है, अमूल्य योगदान जो इनका रहा है, वह विशेष रूप से जन सामान्य के बीच में प्रसारित हुआ है। सभागार में उपस्थित हुए हैं, मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि किस दिन सभागार खुलेगा और किस दिन हम लोग यहाँ आएंगे, लेकिन वो सौभाग्य का दिन आया कि हमारे अर्थ मंत्री जी की 84वीं जन्म शताब्दी, हम लोग जन्मशती मना रहे हैं। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इस खुशी के माहौल पे ये पूरा सभागार खुला हुआ है, देख के एक बहुत अंदर से एक बहुत अच्छी खुशी हो रही है कि साहित्य के नाम पे आज ये सभागार खुल गया। और मैं बहुत एक बात कहना चाहती हूँ कि बहुत कम समय में देखने को मिलता है कि इतनी उम्र में पति पत्नी को एक साथ हम लोग देख पाए। ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, खासकर हम इस युग के लिए कि बुजुर्गों का साया हमेशा हम लोगों के साथ रहे, साथ रहे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं सर के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। योगेंद्र जी का आज जन्मदिन है, एक दो सभी कहना है, ये लंबी आयु जिए, हम लोगों के लिए इसी तरह प्रेरणादायक बने रहें, हम लोगों को ऐसे ही स्नेह देते रहें, इनका हम लोग के साथ आशीर्वाद बना रहे बस। और हम आज के हमारे इस आयोजन से आज एक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, आइस ब्रेक हुआ। ये जो तालाबंदी चल रहा था 3 महीने से, उस तालाबंदी का भ्रम टूटना चाहिए था, वो आज वास्तव में फॉर्मल रूप से मैं समझता हूँ कि टूटा। और अब आगे बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन अपनी साहित्यिक गतिविधियों को मुक्त हस्त से चला सकेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे बारे में बहुत बातें कही गई हैं। सबसे पहले हमारे अध्यक्ष महोदय ने हमारे कुछ बोलने और किसी के बोलने के पहले ही कह दिया, जो आकाश में भी जाएगा, कि इन्होंने वेदों का हिंदी पर अनुवाद किया है। कितना ये हमारे, हम नहीं समझते थे कि जब इतनी बारीकी से ये हमको देखते हैं, फॉलो करते हैं, लेकिन खैर इन्होंने कहा कि हमारा भी उत्साह बढ़ाया है। अभी जो लॉकडाउन हुआ, इस लॉकडाउन में साहित्य के विभिन्न विषयों पर बहुत कुछ लिख करके पोर्टल पर उसे पब्लिक के बीच में देने का मौका भी लगा। 50 से ऊपर रचनाएँ अभी हुई और वो उसमें छपने की प्रक्रिया में भी हैं। और पब्लिशर को कहता है कि सो हम 1 महीना में ही छाप देंगे, आप ही देरी मत कीजिए। तो इससे, इस कोरोना के लॉकडाउन से बहुत भय हुआ, लेकिन इसके पीछे जो कुछ अच्छी बात भी हुई वो मेरे लिए भी हुई। भय तो नहीं रहा। तावत भयं भेतव्यम यावत भयं असमीपगते आगतास्तु भयं च कार्यं कुर्यात् यथोचितम्। जब भय सामने में आ जाए तो जो उचित हो वो कार्य करना चाहिए। तो इस कोरोना के युग में हमने भी, हमारे अध्यक्ष महोदय ने, आप लोगों ने, सब ने
स्वाध्याय किया, बैठ करके घर में मनन किया, चिंतन किया और उसको मूर्त रूप से लेखनी के द्वार से उसको बाहर भी निकाला। तो इसको हम मानते हैं कि हमारे लिए एक अच्छी बात हुई है। कहा गया कि कोरोना के साथ में हमें जीना सीखना होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे और सब बीमारियां हैं, जैसे पहले बहुत उसकी चर्चा हुई थी और पहले भयावहता उसकी शुरू हुई थी, लेकिन वो सारी बीमारियों के साथ में अब हम जी ही रहे हैं, तो कोरोना के साथ भी जी लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे देखा जाए तो डेथ रेट में कोरोना कम है, सबसे कम है। अभी हमारे बारे में तो चर्चा हुई कि 84 और 48 और 16 की कमी। मैं 83 वर्ष पूरा करके आज 84 वर्ष में मैंने प्रवेश किया है। हमसे भी बड़े बड़े लोग यहाँ मौजूद हैं। पंडित गोविंद झा जी, जिनका मैं अपने को मानता हूँ कि मैं पटु शिष्य हूँ, और वो 99 वर्ष में अभी वो चल रहे हैं और अभी भी कुछ न कुछ वो लेखन का, अध्ययन का कार्य वो करते रहते हैं। आँख से वो लाचार थे, लेकिन एक आँख का ऑपरेशन करके वो उस स्थिति में हो गए। दूसरे हमारे शिववंश पांडे जी हैं, ये भी 88 वर्ष में हैं और वो भी लेखन में काफ़ी लगे हुए हैं। उसी तरह से गुप्त जी भी हैं, कवि घोष जी भी हैं। ये सब हमसे जो बड़े लोग हैं, उनकी भी चरण चिन्हों पर चलने का मुझे अवसर मिलता है और मैं भी उनके साथ साथ चलने का प्रयास करता हूँ। 75 वर्ष से बाहर ऊपर हो जाने के बाद में कहा गया है कि उसमें देवत्व आता है, वो सन्यासी हो जाता है। तो सन्यासी में अपने लिए कुछ नहीं करता है, जो भी करता है दूसरे के लिए ही करता है। तो यही भाव और रखने के चलते, इसी भाव पर चलने के चलते मैं आपके भी नज़दीक आ सका हूँ, आपके दिल में अपना स्थान बना सका हूँ और इससे मुझे एक अभूतपूर्व संतुष्टि भी मिली है। यह मेरे लिए विशेष प्रसन्नता का विषय है कि आज अपने एक बहुत ही निकटतम सहयोगी और जो पिछले अनेक वर्षों से साहित्य सम्मेलन में हम सब के संघर्ष में बहुत ही प्रमुखता से जो भाग लेते रहे और सहयोग देते रहे हैं, और जो इस आयु में भी अपनी सक्रियता के लिए एक उदाहरण है, एक आदर्श है हमारे बीच, पंडित जोगेंद्र प्रसाद जी मिश्र का जन्मोत्सव है, 84वां जन्मोत्सव। मैं बराबर कहता रहा हूं कि आयु का बहुत अधिक होना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हमने अपनी आयु में, अपने जीवन में क्या कुछ किया है, समाज को क्या दिया है, यह महत्वपूर्ण है। और जो लंबी आयु में भी सक्रिय रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तो हमारे बीच एक आदर्श भी की स्थापना भी करते हैं। तो जो योगेंद्र प्रसाद जी मिश्र के 84वें जन्मोत्सव पर जो हम दोनों ही पति पत्नी को एक साथ जुगल रूप में देख रहे हैं मंच पर, और लग नहीं रहा है कि किसी वृद्ध का अभिनंदन हो रहा है, तो यह अत्यंत ही आदर्श स्थिति है। और जो हमारे भारतीय मनीषा में जिस प्रकार के जीवन की कल्पना की गई है, उसके साक्षात उदाहरण है। अब जब आदमी चले तो लगे कि डगमग चल रहा है, कोई किसी सहारे की जरूरत पड़ रही है, तब लगता है कि आदमी वृद्ध हो गया।
लेकिन कोई व्यक्ति खुद के पैरों पर भरोसे के साथ अपने पग बढ़ा रहा हो और उसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं हो, तो आप मानना चाहिए कि वह व्यक्ति आंतरिक रूप से बहुत ही सबल, सुदृढ़ और संकल्पवान है। और मैं योगेंद्र प्रसाद जी मिश्र की अनेक खूबियों में, विशिष्टताओं में इसकी पहचान अलग से की है कि इनमें यह एक बड़ा गुण है, संकल्प का और जीवन के प्रति राग का। राग का होना आवश्यक है। वैराग एक अलग की अवस्था एक अलग है, लेकिन राग जिसका अर्थ लोग मोह लगाते हैं वह राग नहीं है, वो सात्विक राग नहीं है। लेकिन जो सात्विक राग है वह उसमें एक दिव्य प्रेम है, अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं। इच्छाओं का मर जाना उचित नहीं है। लोग ये समझते हैं कि हम बिल्कुल कोई इच्छा अब नहीं रही, अब हम वैरागी हो गए। लेकिन जब तक राग अपनी पराकाष्ठा पर नहीं पहुंचेगा तब तक आप वैरागी भी नहीं हो सकते। राग जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है तब मन वैरागी होता है। इसलिए राग का होना जीवन में कुछ करने के लिए, उन्नति के लिए और आयुष्य के लिए भी वही जिजीविषा है। राग समाप्त हो गया तो फिर जिजीविषा समाप्त हो जाएगी, जीने की इच्छा समाप्त हो जाएगी, और मैं उसको वैराग नहीं मानता। तो एक किंचित राग इनके मन में है जो इनके उत्साह के का कारक भी है और कारण भी है। वही इनका उत्साह भी बढ़ाता है। तो वह जो राग है, उतना राग जीवन में आवश्यक है, होना चाहिए। और यही राग इनसे उचित श्रम भी करवाता है। तो ये जो परिश्रम करते हैं, चाहे वो साहित्य के लिए कर रहे हो, साहित्य सम्मेलन के लिए कर रहे हो, या अपने जीवन के लिए कर रहे हो, सतर्कता जीवन में जीवित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, तो इसमें ये जागरूक है। कोरोना को लेकर इनके मन में भय था, तो भय था, जीवन के प्रति राग है तभी तो। जीवन के प्रति राग नहीं होता तो भय क्यों होता जीवन से? अरे चलो मर जाना है। लेकिन कोरोना ने भयभीत कर दिया संसार को। कोरोना जैसी बीमारी नहीं है जितने के लोग भयभीत हैं। और तब तो ये जान लेना चाहिए कि कोरोना से पीड़ित होकर के भी व्यक्ति स्वस्थ होकर के आ रहा है, तब तो चिंता समाप्त होनी चाहिए। और जब आप मृत्यु दर देख रहे हैं, भाई पीड़ितों की संख्या की दृष्टि से आप देखें तो मृत्यु कितने लोगों की हो रही है, उसका प्रतिशत क्या है? अगर अमेरिका, यूरोप को आप हटा दें तब तो मृत्यु की संख्या नगण्य हो जाती है। और वास्तव में कोरोना से जो लोग मरे हैं तो कोरोना के कारण नहीं मरे हैं, अन्य कई रोगों के कारण मरे। तो ये अवश्य हुआ है कि इस कोरोना ने अन्य प्रकार की बीमारी को संभवतः बढ़ा दिया है, या रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण ये प्रभावकारी हो गया हो। लेकिन कोरोना से इतना भी डरने की आवश्यकता नहीं। और जीवन ठहरता नहीं है, जीवन चलने का नाम है।
और ये उत्साह से चलता है। हमारे वेदों ने उत्साह का सृजन किया है। संपूर्ण भारतीय वाङ्मय में और वेदों में विशेषकर से जीवन के प्रति राग है, उत्साह है, शुभ संकल्प है, सद्भावनाएं हैं, सदिच्छा है, मंगल कामनाएं। जीवन गुणवत्तापूर्ण हो, कल्याणकारी हो। अब हम जी रहे हैं, किसी भी तरह से जी रहे हैं, ये जीना नहीं। अगर आप कुछ वर्ष भी जीवित रहते हैं और आपका जीवन मूल्यवान है, गुणवत्तापूर्ण है, तो आपने हजारों वर्षों की जिंदगी जी ली। और इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि कीर्ति में हम जीवित रहते हैं। और जो सकारात्मक है, स्वस्थ है, उसकी आयु ऐसे भी अधिक होती है। तो इस दृष्टि से मैं पंडित मिश्र को सौभाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि ये भीतर से किंचित आध्यात्मिक अवश्य है, इसलिए इन पर ईश्वर की कृपा भी है। दोनों पति पत्नी स्वस्थ हैं और मैं आशा करता हूं कि उनकी आयु और लंबी होगी। और मैं जैसा पहले बराबर कहता रहा हूं अपनी मंगल कामनाओं में कि आप इच्छापूर्वक जिए और जब तक जिए अपने अंतिम क्षणों तक, अंतिम सांस तक क्रियाशील रहते हुए जिए और निराश्रित होकर के जिए। मैं समझता हूं कि जब किसी को लगे कि वो किसी पर आश्रित हो रहा है, अब उसका जीवन किसी और पर निर्भर कर रहा है, तब उसे ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु अब मुझे इस धरा से मुक्त करो। मैं इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ योगेंद्र प्रसाद जी मिश्र और उनकी धर्मपत्नी दोनों 100 वर्ष से अधिक की आयु जिए, स्वस्थ रहते हुए, क्रियाशील रहते हुए जिए, निराश्रित होकर के जिए। बहुत बहुत साधुभाव प्रकट करता हूं और आप सबके प्रति प्रकट करता हूं। चलिए इसी बहाने कोरोना के क्रम में ही जो सभागार बंद पड़ा हुआ था, सफाई करा देते थे लोग। अभी जो कुछ उत्सव हुए 12 महीने कराए थे, लेकिन इनके बहाने से सभागार में उत्सव हुआ। और अब चेष्टा हुई कि छोटे ही सही, छोटा भी उत्सव हो सभागार में। बहुत बहुत आभार अध्यक्ष महोदय। निश्चित रूप से आपने अपने वक्तव्य के एकदम से अंतिम पड़ाव में पूरे के पूरे दर्शन को, जीवन दर्शन को साक्षात कर दिया।